हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल चनोसिया पाठशाला। तो आज हम लोग पढ़ रहे हैं इस सब्जेक्ट में वेक्टर मल्टीप्लिकेशन। इससे मैं इसे ठीक कर लेता हूँ। हाँ, ये रहा। अब सही हो गया। इसमें अभी हम लोग पढ़ रहे हैं वेक्टर मल्टीप्लिकेशन। इसमें क्या होता है, देखिए, व्हेन टू वेक्टर्स ए और बी आर मल्टीप्लाई द रिजल्ट ऑफ आइदर स्केलर और वेक्टर डिपेंडिंग अपॉन हाउ दे आर मल्टीप्लाई। वेक्टर मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, दो वेक्टर्स होते हैं हमारे पास, ए और बी हो गए। इसमें किस तरीके से मल्टीप्लाई करते हैं उस पर डिपेंड करते हैं हमारा स्केलर वेक्टर। स्केलर वेक्टर बोले, स्केलर प्रोडक्ट बोले, या फिर डॉट प्रोडक्ट बोले। ए डॉट बी हो गया, वेक्टर क्रॉस ए और बी हो गया, ए क्रॉस बी हो गया। तो अब देख लेते हैं क्या आगे जो स्केलर प्रोडक्ट, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट किस तरीके से हमारा रहता है, वो देखिए। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ए डॉट बी क्रॉस सी, बी क्रॉस सी, ये हम लोग का हो गया मल्टीप्लिकेशन ऑफ थ्री वेक्टर्स में, ए बी सी में। और 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 4 नंबर क्या, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट में क्या हो गया, ए क्रॉस बी क्रॉस सी, हमारा इस तरीके से रहता है। डॉट प्रोडक्ट देख लेते हैं क्या होता है। डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, देखिए, द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स ए एंड बी written as a dot b defined geometrically as the product of magnitude of a and b and cosine of the smaller angle between them when they draw tail to tail। इसमें हम लोग का 3 तरह का भी होता है, कम्यूटेटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ और ये आगे में भी दिया होगा। हाँ, दिया है, चलिए अच्छा। जैसे कि डॉट प्रोडक्ट का ये हम लोग का फॉर्मूला है जो कि हमें याद रखना होगा। ए डॉट बी इक्वल्स टू क्या होता है, ए बी कॉस थीटा, ए बी एंगल में। दोनों में जो भी हमारा स्मॉलर एंगल होगा उस तरीके से लेंगे, कैलकुलेट करेंगे। और जैसे कि देखिए क्या है, वेयर थीटा ए बी इज द स्मॉलेस्ट एंगल बिटवीन ए एंड बी, रिजल्ट ऑफ ए बी इज आइदर स्केलर प्रोडक्ट बिकॉज इट इज द स्केलर और डॉट प्रोडक्ट, इट इज स्केलर और द डॉट प्रोडक्ट ड्यू टू डॉट साइन की वजह से ये स्केलर प्रोडक्ट होगा हम लोग का। ए को जैसे कि हम लोग मान सकते हैं ए एक्स ए वाई ए जेड, एंड वाई को बी को मान सकते हैं बी एक्स बी वाई बी जेड। तो इस तरीके से हमारा ये फॉर्मूला आ गया ए डॉट बी का, ए एक्स बी एक्स, ए वाई बी प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। क्या लिया आगे, which obtained by multiplying a or b compared by components, two vectors a and b are said to be orthogonal with each other if a dot b equals to 0। अगर a dot b equals to 0 हो जाएगा तो वो हमारा ऑर्थोगोनल प्रोडक्ट हो जाएगा। उसके बाद फिर आता है हमारे पास 3 लॉ होते हैं इसके अंदर भी, कम्यूटेटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ और इसके थर्ड नंबर ये फॉर्मूला है। देखिए, कम्यूटेटिव लॉ मतलब क्या होता है, ए डॉट बी इक्वल्स टू बी डॉट ए। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होता है, ए डॉट बी प्लस सी इक्वल्स टू ए डॉट बी, ए प्लस बी डॉट ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। और थर्ड हो गया ए डॉट इक्वल्स टू क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर। तो हमारा ए मैग्नीट्यूड हट ए स्क्वायर हो गया हमारा। देखिए, जैसे कि ऑल्सो नोट कर लेते हैं हम लोग, ए एक्स ए वाई इक्वल्स टू ए वाई ए जेड इक्वल्स टू ए जेड ए एक्स। ये तीनों इक्वल टू होगा तो हमारा 0 हो जाएगा, जो कि हम ऊपर भी देखे ही होते कहीं जो था, काफ़ी ऊपर था। चलिए ठीक है, कहाँ चला गया है, चलिए हटाइए, हम बाद में पढ़ेंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक है हम लोगों का कौन सा, क्रॉस प्रोडक्ट। इससे पहले हम लोग क्या पढ़े थे, डॉट प्रोडक्ट। अब पढ़ रहे हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है देख लेते हैं। द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स ए एंड बी रिटन एज ए क्रॉस बी, ये वेक्टर क्वांटिटी है।
whose area magnitude is the area and parallelogram formed by A and B. See in figure 1.7, and the direction of advance of the right hand screw as A is turned into B. क्या देख ले क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, टू वेक्टर्स होते हैं ए और बी, रिटन एज ए डॉट बी इज ए वेक्टर क्वांटिटी जिसका मैग्नीट्यूड एरिया और पैरेललोग्राम के फॉर्म में होता है, ए और बी के थ्रू बनता है हमारा। आगे हम लोग देख लेते हैं कि हमारा राइट हैंड थंब रूल आएगा। उससे पहले इसका फार्मूला देख लेते हैं हम लोग। ये इसका फार्मूला ए इंटू बी, ए क्रॉस बी इक्वल्स टू ए बी साइन थीटा ए बी ए एन। अब देख लेते हैं ये क्या है। वेयर ए एन इज़ द यूनिट ऑफ नॉर्मल टू द प्लेन कंटेनिंग ए बी, the direction of AN is taken as the direction of right hand thumb rule. When the finger of right hand rotates from A to B as shown in figure, alternate, the direction of AN is taken as the advance of right hand thumb rule. Screw A is turned into B as shown in figure 1.8b. The vector multiplied equation is called the vector multiplication equation 1.21 दिया गया, इसको क्रॉस प्रोडक्ट ओ या द क्रॉस प्रोडक्शन, इट इज ऑल्सो ए वेक्टर प्रोडक्ट बिकॉज द रिजल्ट इज ए वेक्टर। वेक्टर प्रोडक्ट इसलिए बोला जाता है क्योंकि इस दोनों का रिजल्ट जो होगा वो हमारा वेक्टर होगा। लिखा हुआ देखिए, इसका हम लोग का फॉर्मूला होगा, ये याद रख लेंगे। 8 इंटू बी इक्वल्स टू ए एक्स ए वाई ए जेड, हमें पता ही है, ए एक्स ले ली, ए वाई ए जेड, बी एक्स बी वाई बी एच। इसको इस तरह से लिख सकते हैं जैसे कि ये हम लोग जैसे कि मैट्रिक्स में करते थे, इस दोनों क्रॉस कर देंगे, सॉरी मिस्टेक, इस दोनों को क्रॉस कर देंगे, फिर इस दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा, देन माइनस करते हैं हम लोग, जैसे कि देखिए ए वाई ए बी माइनस ए जेड ए बी वाई, अब ए एक्स हो गया, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिए, इसमें सारे ही प्लस होते हैं। मैं ये चीज़ एक बार कन्फर्म कर लूँगा सर से कि जैसे कि हम लोग मैट्रिक्स में पढ़ते थे वो चीज़ प्लस माइनस प्लस इस तरीके से चलता है, तो अब यहाँ पे भी इसी तरीके से चलता है या फिर इस यहाँ पे कुछ और नियम है, एक बार ये चीज़ मैं कंफर्म कर लूँगा इसके बारे में। उसके बाद देख लीजिए जैसे कि ये फिगर दिया गया है, क्या ए और बी हमें पता है, ए बी का क्रॉस प्रोडक्ट जो होगा वो हमारा कैसे निकलेगा, राइट हैंड थंब रूल से। अब राइट हैंड थंब रूल किस तरह से वर्क करता है वो देखिए, जैसे कि ए हम लोग का हैंड का डायरेक्शन हो गया है ना, बी ये रोटेट जो कर रहा है ना ये हो गया बी हमारा, ठीक, ये इस डायरेक्शन से कि रोटेट कर रहा है, तो इससे क्या होगा हमारा थंब ऊपर की ओर आएगा, तो वही हमारा होगा ए क्रॉस बी का वेक्टर। डायरेक्शन देखिए यहाँ पे भी नीचे लिखा कि डायरेक्शन ए एंड बी यूजिंग ए एंड द राइट हैंड थंब रूल एंड द राइट हैंड स्क्रू रूल। उसके लिए क्या सब लॉस है वो देख लीजिए, ये कम्यूटेटिव नहीं होता, इट इज़ एंटी तो इसका क्या होता है, ए इंटू बी नॉट इक्वल्स टू बी इंटू ए, दोनों अलग अलग है इसमें। इसके लिए ए इंटू बी इक्वल्स टू क्या होता है, माइनस बी ए इक्वल्स टू ए, इट इज़ एसोसिएटिव, ए इंटू ए क्रॉस बी ब्रैकेट में बी क्रॉस सी नॉट इक्वल्स टू ए क्रॉस बी ब्रैकेट क्लोज इंटू सी। ये क्या होता है, ए क्रॉस बी प्लस सी इक्वल्स टू ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी, ये चीज़ यहाँ पे भी होता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। स्केलिंग क्या होता है कि ए क्रॉस बी इक्वल्स टू ए क्रॉस बी इक्वल्स टू के ए क्रॉस बी। इसमें क्या होता है, नोट करने वाली बात क्या है, ए इंटू बी इक्वल्स टू 0 होता है। उसके बाद देखिए कि ये हम लोग का सर्कल हो गया, क्या लिखा गया, ए एक्स ए वाई ए जेड, जैसे कि इस तरीके से इसका चल रहा है, तो क्या होता है, मूविंग क्लॉकवाइज लीड पॉजिटिव रिजल्ट, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर हम लोग घूम रहे हैं तो इसका पॉजिटिव रिजल्ट आएगा, और एंटी क्लॉकवाइज आ रहे हैं तो इसका निगेटिव रिजल्ट आएगा।
उसके बाद मैं एक बार चेक कर लेता हूँ कि हमें स्केलर प्रोडक्ट अभी बताया गया है या नहीं। एक मिनट, स्केलर प्रोडक्ट तो अभी अब हम लोग पढ़ेंगे इसी में स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। ये क्या होता है वो देख लीजिए। ए बी इसमें भी दिया गया ए डॉट बी क्रॉस सी इक्वल्स टू बी डॉट सी क्रॉस ए इक्वल्स टू सी डॉट ए क्रॉस बी। ये तीनों इसमें हम लोग का यहाँ पे ये चीज़ दिया गया है। तो ए इंटू ए बी क्रॉस सी मैट्रिक्स और इसमें डिफरेंस क्या है वो देख लीजिएगा इसमें। अच्छा नहीं, ये भी हम लोग का क्रॉस प्रोडक्ट का ये इसी के अंदर है। क्रॉस प्रोडक्ट में हम लोग का राइट हैंड थंब रूल लगता है। और स्केलर प्रोडक्ट भी हमारा इसी टाइप का है। क्या लिखा है, ऑफ साइकिल परम्यूटेशन इफ ए इक्वल्स टू ए एक्स ए वाई ए जेड बी इक्वल्स टू बी एक्स बी वाई बी जेड सी इक्वल्स टू सी एक्स सी वाई सी जेड देन ए डॉट बी क्रॉस सी इक्वल्स टू वाई अपन पैलिपाइड हैविंग ए बी सी as aligned easily obtained by finding determination of 3 into 3 matrix found A dot B plus and C. Thus A dot B into C equals to AX AY AZ BX BY BZ CX CZ. Since the result of vector multiplication is scalar, is called scalar triple product. वेक्टर मल्टीप्लिकेशन अगर हमारा स्केलर होगा तो इसको क्या बोलेंगे, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हम बोलेंगे। अब आता है हमारा क्या, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट में क्या होता है हमारा, ए इंटू बी क्रॉस सी इक्वल्स टू बी इंटू ए डॉट सी माइनस सी इंटू ए क्रॉस बी। ये हमारा वेक्टर प्रोडक्ट हो गया, जिसमें क्या होगा, ए डॉट बी ब्रैकेट लो सी नॉट इक्वल्स टू ए इंटू बी डॉट सी। ये होता है, इसको इक्वल्स टू करने के लिए क्या होगा, ए डॉट बी सी विच में भी क्या नोटेड, ये क्या हुआ, बट C इक्वल्स टू ए डॉट बी। ये चीज़ को इस डायरेक्शन में लिख सकते हैं। ए डॉट बी ब्रैकेट क्लोज सी नॉट इक्वल्स टू ए ब्रैकेट ओपन बी डॉट सी। ये नहीं होगा, बट अगर हम लोग इस देखिए C यहीं पे है ना, चेंज कुछ हो नहीं रहा है, इसलिए यहाँ पे इसको लिख सकते हैं। तो C क्रॉस C हो गया। उसके बाद आता है हमारे पास क्या, कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर। कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर क्या होता है, ए डायरेक्ट एप्लीकेशन स्केलर प्रोडक्ट यूजिंग डिटर्मिनेशन प्रोजेक्ट and where given where the projection can be scalar or vector. Given a vector A is defined as scalar product AB along with AB equals to A cos theta equals to AB, A equals to AB cos theta, AB equals to A dot small ab। यहाँ पे ये चीज़ लिख सकते, the vector component AB of A along B is simple to the scalar component and multiplied by unit vector along B इस डाइट। यहाँ पे इस चीज़ के बारे में बताया गया है। एक बार मैं कंपोनेंट्स और वेक्टर सर से एक बार और पूछ लूँगा, ये मैं एक बार कंफर्म नहीं, इसका मैं फिर से वीडियो बना लूँगा। सो थैंक यू। अब एक ही टॉपिक में मुझे डाउट आ गया इसमें, तो कोई नहीं, कंफर्म कर लेंगे सर से, फिर अच्छे से बना लेंगे इसका। कंपोनेंट्स और वेक्टर का हम फिर से बनाएंगे वीडियो फिर से। सो थैंक यू। अब देखेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में हमारा किस तरीके से रहता है।